दर्शकों, क्या आपके दिमाग में कभी यह ख्याल आया है कि हमारी स्पेस के अंदर भी क्या कोई ऑर्गेनिजम्स हैं? क्या हमारी पृथ्वी के बाहर जो स्पेस है, जो सिर्फ बिना प्लैनेट के भी जो हवा में चीजें घूमती हैं, क्या उसके अंदर भी जीवन हो सकता है? और अगर हो सकता है तो भैया वो साथ मिलके क्या एलियंस भी बना सकते हैं? क्योंकि एलियन वन हर वो ऑब्जेक्ट है जो हमारे यहाँ की नहीं है। हमारे पृथ्वी से बाहर अगर कोई जीव जंतु है, अगर कोई लिविंग सब्सटेंस है, तो वो एलियन है। और ऐसे में जो स्पेस के अंदर मॉस है, क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है? और अगर इसका जवाब हाँ है दर्शकों, तो इसका मतलब कि एलियन का खतरा तो हमारी तरफ रहता ही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और साइंटिस्ट ने एक नई डिस्कवरी कर ली है और यह पता लगा लिया है कि जो स्पेस के अंदर मॉस है वो अर्थ पे भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। जी हां दर्शकों, साइंस के अंदर, स्पेस के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो जिंदा होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें मॉस कहा जाता है और वो स्पेस के अंदर रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ये ज़्यादातर इनको काटो तो ये ग्रो भी कर जाते हैं। लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट ने ये नई रिसर्च के मुताबिक पता लगाया है कि जब उस मॉस को आप पृथ्वी पे ला सकते हैं तो वो पृथ्वी पे भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। जी हाँ दर्शकों, जो स्पेस में प्राणी पनप रहे हैं वो पृथ्वी पर भी पनप सकते हैं और ये बात साबित हो गई है। मॉसपोर्स जो होते हैं वो नेचुरली एक प्रोटेक्टिव आउटर शेल होता है। जिस प्रकार के आपने शेल्स बीच पे देखे होंगे, कुछ उसी तरह से, एक समझाने के लिए, कुछ उसी तरह का मॉस स्पेस में प्रेजेंट होता है। ये इनको रेडिएशन से रेजिस्ट करता है, ड्राइनेस से और टेम्परेचर चेंजेस से। इसलिए इनका जो ये अगर इधर उधर जाए भी तो इनको प्रॉब्लम नहीं होती है, ये जीवन जी पाते हैं। इसके अलावा स्पेस वैक्यूम में भी इन स्पोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप जानते हैं, स्पेस के अंदर वैक्यूम होता है, किसी भी प्रकार की हवा नहीं होती है, वहां भी ये जीवित रहना जानते हैं। तो ये अलग प्रकार के छोटे छोटे प्राणी होते हैं जो देख सकते हैं। अब इसके अलावा जो स्पेस रेडिएशन होती है, जो यूवी रेडिएशन होती है स्पेस के अंदर, वो डीएनए को खत्म करने के लिए बहुत पर्याप्त होती है। स्पेस के अंदर जो यूवी रेडिएशन है वो किसी भी प्रकार के डीएनए को, चाहे वो ह्यूमन डीएनए हो, चाहे किसी जानवर का डीएनए हो, उसको खत्म कर सकती है। लेकिन ये जो मॉस का स्पोर स्ट्रक्चर है, ये भैया सेल्फ रिपेयर करने के लिए इन्वायरमेंट को नॉर्मल कर लेता है। यानी इसका डीएनए खत्म होता ही नहीं है, ये अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर लेता है। अब क्या है, इन्होंने ये जो स्पोर्स हैं, इनकी जिंदगी स्पेस के अंदर एकदम पॉज तरीके से रहती है। वैसे ही जैसे अगर किसी भी प्लैनेट के पास पहुंचते हैं और वार्म मॉइस्ट एयर मिलती है तो वहां इनका जीवन शुरू हो जाता है। अब दर्शकों, यही बात है कि ये मॉस कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है? क्या छोटे छोटे एलियंस की फौज खड़ी कर सकता है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये भी बहुत खतरनाक है। और मॉस का साइज क्या वेरी करता है हमारे सोलर सिस्टम में और दूसरे सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम के मॉस के बारे में, वो भी जो पृथ्वी के पास है, उसका आइडिया तो हमें है, लेकिन शायद जो जुपिटर के पास का मॉस हो, वहां ये मॉस बहुत बड़ा हो और क्या पता वो रिप्रोड्यूस करते करते किसी दिन पृथ्वी तक पहुंच जाए। इसलिए एलियंस का खतरा हमेशा इस प्रकार की रिसर्च से बना रहता है। अब आफ्टर स्पेस के अंदर कोई रिप्रोड्यूस कर पा रहा है तो भैया वो हमारी प्राणियों जैसे जितने भी प्राणी हमारी पृथ्वी पे हैं उनसे बेहद डिफरेंट है। इसलिए बात को विचित्र बनाता है, इसीलिए ये थोड़ा खतरनाक समझ आता है। अब साइंटिस्ट को पड़ी इसलिए है क्योंकि जब लाइफ करते हैं, जब वो स्पेस ट्रैवल करते हैं, तो क्या मून पे, चांद पे हम प्लांट्स उगा सकते हैं कि नहीं, ये बात भी समझ आ जाएगी। क्योंकि अगर वहाँ पे ये मॉस रीग्रो कर सकता है तो क्या प्लांट्स भी रीग्रो कर सकते हैं? और अगर चांद पे पौधे उग जाएं और चांद जैसी जगह पे और बाकी सारे प्लैनेट्स पे भी ऐसा कुछ हो, तो ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात समझ आ सकती है। इसके साथ साथ जो पैनस्पर्मिया थ्योरी है, ये उसको भी वैलिडेट करता है। ये पैनस्पर्मिया थ्योरी के हिसाब से कि जो लाइफ ओरिजिनेट करती है और माइक्रोब्स और स्पोर्स के साथ साथ, और वो एस्ट्रॉयड और कॉमेट से अलग होती है। एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स निर्जीव होते हैं, लेकिन हमारी स्पेस के अंदर जीवित ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ये इस बात का प्रमाण देती है और ये भी समझाती है कि स्पेस खतरनाक नहीं है। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए वहां की पालक है और कुछ ऑर्गेनिजम्स स्पेस में ही पलते हैं। और अगर ये अर्थ की तरफ आते हैं तो जी हां दर्शकों, एलियंस का खतरा एक बार फिर से मंडरा सकता है। लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।